इंसानियत की शुरुआत से लेकर आज तक अरबों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसान के मरने के बाद उसकी लाश के साथ क्या होता है और क्या कुछ सालों में जमीन पर लोगों को दफनाने के लिए जगह खत्म हो जाएगी? जानते हैं आज की इस वीडियो में। जब इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है तो जिस्म गलने सड़ने से पहले कई मराहल से गुजरता है। मौत के बाद चंद मिनट्स में जिस्म के मसल्स एंड ऑर्गन्स मुकम्मल तौर पर रेस्ट में चले जाते हैं और अपना तनाव खो देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म भारी महसूस होता है। इसके बाद खून की गर्दिश रुक जाती है और दिल मजीद पंप नहीं करता। खून जिस्म के निचले हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है और वजन में इजाफे का एहसास होता है। आमतौर पर 8 से 12 घंटे बाद लिवर मोर्टिस की वजह से जिल्द गुलाबी पड़ जाती है और मौत के वक्त जिस्म के पट्टे मुकम्मल तौर पर ढीले पड़ जाते हैं, जिसे प्राइमरी फ्लेक्सिडिटी कहा जाता है। वो ऑलमोस्ट 2 से 6 घंटे बाद हार्ड हो जाती है, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। यह सहती पट्टों के जरिए फैलती है और इसकी रफ्तार एज, जेंडर और इर्द गिर्द के माहौल की वजह से डिफरेंट हो सकती है। जिस्म का टेम्परेचर भी बदलता है और आमतौर पर अपने माहौल के मुताबिक ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस बॉडी का सड़ना है, वो अमल जिसके जरिए बैक्टीरिया और कीड़े जिस्म को खा जाते हैं। बहुत से फैक्टर्स गलने सड़ने की शरह को मुतासिर करते हैं। डिकम्पोजिशन पर माहौल के असर का एक बेसिक लॉ मौजूद है, जिसे कैस्पर्स लॉ कहते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर बाकी तमाम फैक्टर्स इक्वल हों तो एक ऐसा जिस्म जो किसी ऐसी जगह पर पड़ा हो जहां उसे हवा लग रही हो, पानी में डूबी हुई लाश से दुगना और जमीन में दफन हुए जिस्म से 8 गुना ज्यादा तेजी से गल सड़ जाता है। मिट्टी की तेजाबियत भी हड्डियों को बहुत मुतासिर करती है। 5.3 से कम pH के साथ ज्यादा तेजाबियत वाली मिट्टी हड्डियों को तेजी से गाल देगी, जबकि नॉर्मल मिट्टी में पड़ा हुआ कंकाल कई सदियों तक अच्छी हालत में रह सकता है। हिस्ट्री में मुख्तलिफ कल्चर्स के तदफीन के अलग अलग तरीके हैं। मौत के साथ डेड बॉडी की पोजीशनिंग, कलर्स या डेकोरेशन जैसी रसूमात भी शामिल हैं। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस डेड बॉडी को एक कंप्लीट ड्रेस में दफनाते हैं। मुस्लिम्स में डेड बॉडी को सफेद कफन में लपेटा जाता है और बॉडी का चेहरा मक्का की तरफ होता है। ट्रेडिशनल हिंदू रस्मी तौर पर लाश को जलाते हैं एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस मजहब के लोग रवायती तौर पर लाश को एक टावर के ऊपर रखते हैं ताकि परिंदे लाश को खा सकें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तदफीन बहुत सादा और एक्सेसिबल थी। आज के दौर में ज्यादा आबादी वाले इलाकों में मुनासिब तदफीन की जमीन खत्म होने के साथ कब्रें बहुत महंगी हो चुकी हैं और बहुत से लोग सादा तदफीन के काबिल भी नहीं रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जमीन कम होने की वजह से तदफीन पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। जहाँ तक जगह खत्म होने का सवाल है, मसला दुनिया की कुल जमीन के बारे में इतना ज्यादा नहीं है जितना के शहरों के अंदर ज्यादा आबादी का है। दुनिया के ज्यादातर बड़े शहरों में 1 सदी के अंदर तदफीन की जगह खत्म होने के इम्कानात हैं। तो क्या रवायती तदफीन के अलावा कोई और तरीका भी है तदफीन का जो स्पेस इशू को खत्म कर सके? तो कुछ कंट्रीज में बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जो कब्रिस्तान का काम करेंगी। एक और तरीका है प्रोमेशन। प्रोमेशन जिस्म को फ्रीज करके खुश्क कर देता है और कुछ अरसे बाद डेड बॉडी एक पाउडर बन जाती है जो ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर कंपोस्ट में चेंज हो सकती है और खाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद ग्रीन बैरियल्स भी हैं जो स्पेशल मटेरियल्स यूज करती हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल ताबूत। लेकिन ये सभी तरीके गैर मुस्लिम ही कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।